टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली कहे जाने वाले चर्चित नाम है कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो कि करीब 3 दशक से सियासत में एक्टिव हैं और अब उनके दोनों राजकुमारों ने भी राजनीति में एंट्री कर ली है। जी हां, आपको बता दें कि राजा भैया के दोनों बेटे शिवराज प्रताप सिंह उर्फ बड़े राजा और बृजराज प्रताप सिंह उर्फ छोटे राजा अपने पिता की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की सदस्यता में अपने चचेरे चाचा यानी कि राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। आपको बता दें कि पार्टी की सदस्यता लेने के बाद राजा भैया के बड़े बेटे ने कहा, शिवराज प्रताप सिंह ने, कि हमें बहुत खुशी है कि हमने पार्टी से जुड़कर सदस्यता ली और जो लोग काफ़ी उम्मीद करते हैं हमसे, उनके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, हमसे काफ़ी खुश हैं लोग। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें काफ़ी खुशी है कि हमें जान सकते हैं लोग, जनता के हित में हम काम कर सकते हैं और इसका अवसर हमें मिला। हम जातिवाद पर विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए सबको साथ में लेकर चलना, आने वाली राजनीति और आने वाली युवा पीढ़ी के साथ में लेकर चलने का काम हम करेंगे। सबके सुख दुख में हम साथ खड़े होंगे और हम उनके लिए काम करेंगे। क्या कुछ बोले कुंवर शिवराज सिंह प्रताप, आप भी सुनिए। सुना आपने। आपको बता दें कि राजा भैया के 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। एक बेटे का नाम है बृजराज प्रताप सिंह और दूसरे का नाम है शिवराज प्रताप सिंह। तो वहीं 2 बेटियां हैं, एक बेटी का नाम है ब्रिजेश्वरी सिंह तो दूसरी का नाम है राघवी सिंह। दरअसल राजा भैया के दोनों बेटों ने राजनीति में की ABCD से पहले ही जो है वो सीखना शुरू कर दिया है, राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। 2022 के चुनाव के दौरान भी दोनों बेटों को देखा गया था साथ में राजा भैया के, नामांकन के दौरान और कई जगहों पे प्रचार प्रसार के लिए भी देखा गया था। दोनों काफी सक्रिय देखने को मिले थे राजनीति में और अब राजनीति में कदम रख लिया है उन्होंने। वहीं राजा भैया की बेटियां, अगर उनकी बेटियों की बात की जाए तो राघवी सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने पहलगाम में हुई घटना को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें राघवी लिखती हैं कि तुम कितने अफजल को मारोगे, हर घर में अफजल निकलेगा। यही सिर्फ नारा नहीं है बल्कि यह एक धमकी है, बिना किसी पश्चाताप के एक अथक और चरमपंथी विचारधारा की झलक। हमारे धैर्य का मजाक उड़ाया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष सद्भाव के नाम पर अपने भीतर के दुश्मन को पाल पोस कर हमने कट्टरपंथी ताकतों को और ज्यादा दुस्साही होने दिया है। सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना एकता का उपदेश न दें। अगर चरमपंथ को सफेद नहीं कर सकते तो उसे शक्ति नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही राघवी ने एक और पोस्ट कर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय निडरता और राष्ट्र सुरक्षा के सच्ची भावना का प्रतीक है। जो लोग केवल हिंदू होने का कारण निर्दयता से मारे गए, उन्हें शब्दों से परे न्याय मिलना चाहिए और ये कदम उसी दिशा के एक दृढ़ संदेश देता है। पर क्या हम उन अनगिनत पाकिस्तानी हिंदुओं को नजरअंदाज कर सकते हैं जो आज भी उन्हीं कट्टरपंथी विचारधाराओं के घिरे हुए इलाकों में फंसे हुए हैं, जिनसे हम पर हमला हुआ है, और कौन उनकी रक्षा करेगा? उन्होंने सवाल भी किया। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि अपने देश के लिए खड़े होना गर्व की बात है, लेकिन अपने लोगों के लिए खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो कहीं भी हो। अब समय आ गया है कि हम न सिर्फ देश की सीमाएं बल्कि अपनी संस्कृति और मानवीय सीमाएं भी पहचानें। हैशटैग पाकिस्तान हिंदूज और उन्होंने आगे हैशटैग रिफ्यूजीज लिखा है। इतना ही नहीं तो आपको बता दें कि राघवी सिंह शूटिंग चैंपियन भी रह चुकी हैं और डबल ट्रैप की जूनियर महिला वर्ग में वो गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। वही अगर बात की जाए राजा भैया की छोटी बेटी बृजेश्वरी सिंह की, तो वो घोड़सवारी करती हैं और कई प्रतियोगिताओं में भाग भी लेती रहती है। आपको बता दें कि राजा भैया साल 1993 से कुंडा विधानसभा से विधायक चुने गए थे और वो प्रतापगढ़ की भद्री रियासत से ताल्लुक रखते हैं। उनका पूरा नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया है। लोग उन्हें प्यार से राजा भैया बुलाते हैं, राजा भैया के नाम से जानते भी हैं। बताते चले कि राजा भैया के दोनों राजकुमारों की राजनीति में आने से पहले काफी चर्चा थी। इसका जिक्र राजा भैया ने 2022 के चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में भी किया था, क्योंकि
आपको पहले से ही इस बात की जानकारी होगी कि राजा भैया के दोनों बेटे 2022 के चुनाव में देखे गए थे। उस चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करते देखे गए थे। नामांकन के दौरान राजा भैया के साथ देखे गए थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और अब राजा भैया के इस विरासत में उनका हाथ बटाने के लिए उनके दोनों बेटों ने पार्टी में सदस्यता लेकर राजनीति में कदम तो रख लिया है, लेकिन अब यह सवाल ये उठता है कि ये कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ कितने दिन तक चल पाते हैं, और ये तो देखने वाली बात होगी बहरहाल। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि राजा भैया के दोनों बेटे ने जिस तरीके से राजनीति में एंट्री ली है, राजा भैया की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे या फिर नहीं, इस पर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।